2026 के फरवरी-मार्च में मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक वृद्धि हुई है। आयतुल्ला अली खामेनेई के बारे में दुनिया ने अपनी जिंदगी में शायद ही कोई बड़ी घटना देखी है, क्योंकि ईरानियन स्टेट मीडिया ने पुष्टि की है कि उन्हें जॉइंट यूएस इजरायली मिलिट्री स्ट्राइक्स में मार दिया गया है। राजनीतिक और सैन्य झटका इतना बड़ा है कि ईरान ने 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। खामेनेई के साथ रिपोर्टेडली उनकी बेटी, दामाद और पोती भी उस हमले में मारे गए, ये भी ईरानियन स्टेट मीडिया की रिपोर्ट ने कहा है। इसके साथ ही कई शीर्ष सैन्य कमांडर भी मारे गए और कई अधिकारियों को निशाना बनाया गया। इस युद्ध की शुरुआत एक मेगा हमला से हुई जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा गया। इसमें अमेरिका और इजरायल के संयुक्त मिसाइल और एयर स्ट्राइक अभियान के तहत ईरान पर कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स किए गए, जिसमें कई हाई वैल्यू टारगेट शामिल थे। ईरान के शासन का सबसे ऊंचा शिखर, सुप्रीम लीडर का कंपाउंड, इसे भी पार किया गया। उस बड़ी मिलिट्री एक्शन के दौरान एक्सप्लोजन्स पूरे तेहरान में सुनी गईं। इजरायल और अमेरिका ने दावा किया कि इस लड़ाई का मकसद था ईरान की युद्ध क्षमता को न्यूट्रलाइज करना, मिसाइल एरेज को तोड़ना और एटॉमिक रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ढहाना था। जैसे ही खामेनेई की मौत की पुष्टि हुई, दुनिया भर में प्रतिक्रियाएं आईं। संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष को रोकने और बिदावों की आग को बुझाने की अपील की है। रूस ने खामेनेई की हत्या को इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड मोरालिटी के खिलाफ बताया है। कई देशों ने युद्ध को बढ़ते हुए रीजनल इंस्टेबिलिटी रिपोर्ट किया है। ईरान ने खामेनेई की मौत के बाद सख्त शब्दों में जवाबी कार्रवाई का वादा किया। उनके राष्ट्रपति ने कहा कि रिवेंज लेना ईरानी लोगों का लेजिटिमेट ड्यूटी और राइट है। ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन्स ईरान से इजरायल, गल्फ रीजन में यूएस बेसिस पर लॉन्च किए, जिसने बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया और इराक सहित कई देशों में चेतावनी की स्थिति पैदा कर दी। रिटेलिएशन के दौरान एक्सप्लोजन्स दुबई, कतर और अबू धाबी में रिपोर्टेड हुए हैं, जिससे एयरपोर्ट्स बंद हो गए और सुरक्षा अलर्ट्स जारी हो गए। ईरान ने आरोप लगाया कि अटैक्स अनप्रोवोक्ड और इल्लीगल थे, जिसने रिटेलिएशन का कारण बनाया। दुनिया एक बार फिर जंग के किनारे पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट का आसमान मिसाइल्स की आग से चमक रहा है। सायरन्स बज रही हैं, बॉर्डर्स सील हो रहे हैं, ऑयल मार्केट्स हिल चुके हैं और 3 नाम बार बार हेडलाइन में आ रहे हैं: ईरान, इजरायल, यूनाइटेड स्टेट्स। ये सिर्फ एक रीजनल क्लैश नहीं है, ये पावर, सिक्योरिटी, आइडियोलॉजी और ग्लोबल डोमिनेंस का टकराव है। ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे शुरू हुआ, कैसे एस्केलेट हुआ, क्या लीडरशिप को टारगेट किया गया, अब ईरान क्या करेगा और क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? ईरान और इजरायल के बीच टेंशन आज का नहीं है। 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान की फॉरेन पॉलिसी ड्रास्टिकली बदल गई। ईरान ने ओपनली इजरायल का विरोध किया। इजरायल ने इसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट माना। टाइम के साथ दोनों कंट्रीज के बीच शैडो वॉर शुरू हो गया। सीरिया में एयर स्ट्राइक्स, लेबनान में प्रॉक्सी ग्रुप्स, साइबर अटैक्स, टारगेटेड असैसिनेशंस। डायरेक्ट वॉर नहीं, लेकिन कंटिन्यूस कॉन्फ्रंटेशन। सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजरायल का मानना है अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया तो मिडिल ईस्ट का बैलेंस टूट जाएगा। ईरान का कहना है न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पस के लिए है। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, न्यूक्लियर डील हुई, फिर डील टूट गई, ट्रस्ट और कम हो गया। अब जबकि सुप्रीम लीडर खामेनेई का निधन हो चुका है, ईरान की इंटरनल पॉलिटिकल स्थिति अस्थिर हो गई है। सरकारी संस्थाओं के अनुसार इंटरिम काउंसिल या टेम्पररी लीडरशिप सिस्टम स्थापित किया गया है, जो अब चीजों को संभालने की कोशिश कर रहा है। ये वैक्यूम ट्रबल पैदा कर सकता है, जैसे इंटरनल पावर स्ट्रगल, सक्सेशन क्राइसिस और रेवोल्यूशनरी गार्ड की बढ़ती भूमिका। युद्ध के परिणाम ग्लोबल मार्केट्स पर भी दिख रहे हैं। ऑयल प्राइसेस स्पाइक हो रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जोखिम से ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज पर दबाव आया है। स्टॉक मार्केट्स वॉलेटाइल हैं, शिपिंग और ट्रेड कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं। कई देशों ने मिडिल ईस्ट के लिए ट्रैवल एडवाइजरीज जारी किए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के मिडिल ईस्ट में कई मिलिट्री बेसिस हैं: बहरीन, कतर, यूएई, इराक। अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो अमेरिकन फोर्सेस डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकती हैं। यूएस नेवी ने पर्शियन गल्फ में अपनी प्रेजेंस बढ़ाई। एयरक्राफ्ट कैरियर्स हाई अलर्ट पर रखे गए। ये ग्लोबल पोजिशनिंग का स्टेज बन चुका है। दुनिया का सबसे क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट। यहां से लगभग 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई ट्रांजिट करती है। अगर ये ब्लॉक होता है, ऑयल प्राइसेस स्काईरॉकेट, इन्फ्लेशन बढ़ता है, इंडिया जैसी इकोनॉमीज पर डायरेक्ट इंपैक्ट। मार्केट्स ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं। हर जंग का सबसे बड़ा नुकसान सिविलियंस उठाते हैं। फैमिलीज डिस्प्लेस्ड हो रही हैं, हॉस्पिटल्स ओवरलोडेड हैं, बच्चे बंकर्स में बैठने पर मजबूर हैं।
वॉर नंबर्स नहीं होती, वॉर इंसानी कहानियां होती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ईरान का अगला कदम क्या होगा? ये संघर्ष अब सिर्फ क्षेत्रीय तनाव नहीं रहा, ये एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बन चुका है। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर की मौत के बाद रिटेलिएशन किया है। इजराइल, यूएस ने अपने अटैक्स जारी रखे हैं। दुनिया लगातार चेंजिंग हॉटस्पॉट्स की तरह मिडिल ईस्ट को देख रही है। अब प्रश्न यही है, ये एस्केलेशन और बढ़ेगा या वर्ल्ड वाइड डिप्लोमैटिक प्रेशर से कॉन्फ्लिक्ट एंड हो जाएगा? दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा ये तनाव सिर्फ 3 देशों की लड़ाई नहीं है। ये पावर का टकराव है, ये आइडियोलॉजी का संघर्ष है, ये सिक्योरिटी और सर्वाइवल का सवाल है। आज मिडिल ईस्ट में जो आग भड़की हुई है, उसकी लपटें पूरी दुनिया को छू सकती हैं। ऑयल प्राइसेस से लेकर ग्लोबल इकोनॉमी तक, डिप्लोमेसी से लेकर डिफेंस तक, हर जगह इसका असर दिख रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ईरान बदले की आग को और तेज करेगा? क्या इजराइल अपनी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को और अग्रेसिव बनाएगा? क्या अमेरिका डायरेक्ट और गहरा हिस्सा लेगा? या फिर डिप्लोमेसी इस जंग को रोक लेगी? आने वाले दिन तय करेंगे कि दुनिया शांति की तरफ बढ़ेगी या एक और बड़े संघर्ष की तरफ। हम यहां आपको हर अपडेट, हर एनालिसिस और हर सच सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे, बिना अफवाह, बिना प्रोपेगेंडा, सिर्फ फैक्ट्स के साथ। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे ज्यादा लोग तक सच पहुंचता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक हर इंपॉर्टेंट ग्लोबल अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आपको क्या लगता है, आगे ईरान क्या करेगा? मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नए विषय और नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहिए, सोच समझकर खबर देखिए